महिला रेस्टोरेंट में आराम से बर्गर खा रही थी। तभी अचानक उसे अपने बर्गर के अंदर एक कागज का टुकड़ा मिला। वो पहले तो हैरान रह गई, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उस पर लिखा था, मुझे बचाओ। कुछ गड़बड़ समझते ही उसने चुपचाप वो पर्ची छुपा ली और तुरंत रेस्टोरेंट मैनेजर को बुलाया। उसने गुस्से में कहा, आपके बर्गर से अजीब स्मेल आ रही है, किचन स्टाफ को बुलाइए। मैनेजर को लगा खाने में कोई गड़बड़ हो गई है, इसलिए उसने तुरंत शेफ रिया को बुलाया और आते ही सबके सामने उसे डांटना शुरू कर दिया। रिया के डरे हुए चेहरे को देखकर महिला समझ गई कि मदद की गुहार उसी ने लगाई है। तभी महिला बोली कि उसे सिर्फ माफी नहीं चाहिए, वो रेस्टोरेंट के खिलाफ कंप्लेंट लिखेगी। ये सुनकर मैनेजर और भड़क गया। हालात बिगड़ते देख महिला ने उसे पानी लाने के बहाने वहाँ से भेज दिया। जैसे ही मैनेजर गया, महिला ने जल्दी से एक नोट लिखा और रिया को देते हुए कहा, इसे ध्यान से पढ़ना। रिया सब समझ गई और मैनेजर के आते ही उस पर्ची को जेब में छुपा लिया। फिर महिला कंप्लेंट का बहाना बनाकर वहाँ से निकल गई। लेकिन मैनेजर अब भी यही समझ रहा था कि गलती सिर्फ बर्गर में थी, इसलिए उसने रिया को फिर धमकाया और कहा, घर चल, आज तुझे बताता हूँ। मैनेजर के जाते ही रिया भागकर किचन में गई और पर्ची खोली। उसमें महिला का नंबर था। उसने तुरंत कॉल करके सच बताया कि मैनेजर उसका पति है, जो लंबे समय से उसके साथ घरेलू हिंसा कर रहा था। लेकिन तभी उसका पति वहाँ पहुँच गया और उसे मदद मांगते देख आग बबूला हो गया। उसने धमकी दी, अगर किसी को कुछ बताया तो तेरा ऐसा हाल करूंगा कि कोई पहचान नहीं पाएगा। इसी बीच जब दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले, महिला पुलिस लेकर वहाँ पहुँच गई। उसने पुलिस को बताया कि मैनेजर अपनी पत्नी को बेरहमी से मारता है, लेकिन मैनेजर तुरंत पलट गया और अपनी पत्नी को डराकर झूठ बुलवाने की कोशिश करने लगा। रिया इतनी डरी हुई थी कि सच बोल ही नहीं पा रही थी। तभी महिला ने अपने शरीर के पुराने जख्म दिखाए और बताया कि वो भी कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार रह चुकी है। उसे पता था ये दर्द कितना खौफनाक होता है। उसकी हिम्मत देखकर रिया ने आखिर सच बोल दिया और अपने पति की सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। सच सामने आते ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार रिया उस जहरीले रिश्ते से आजाद हो गई। याद रखिए, घरेलू हिंसा कोई निजी मामला नहीं बल्कि एक अपराध है। चुप रहने की बजाय कानून की मदद।